हाय गाइस, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि जेईई मेन 2021 का एग्जाम हुआ, फर्स्ट वाला शिफ्ट जो आपका फरवरी अटेम्प्ट था। और उसमें कई बच्चों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए थे, स्पेशली केमिस्ट्री से। वो तो हर साल होता ही है, और इवन फिजिक्स में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इस बार आए थे। सो इट इज बियॉन्ड डाउट नाउ दैट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका रिविजन और उसकी एक अच्छी रीडिंग और उसको याद करके रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कम से कम टाइम में 1 to 2 वीक्स में आप एनसीईआरटी रिवाइज कैसे कर सकते हो, और जो चैप्टर्स याद नहीं है उनको कैसे अपने दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि आप कितने मार्क्स लेके आओगे अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, मार्च अटेम्प्ट में। ठीक है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम अगर कहीं लिखते हैं ना अपना गोल, तो आपको उससे कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलती है, एक रिमाइंडर मिलती है यार कि घड़ी टिक हो रही है, हमको अपनी गोल की तरफ जाना है। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मैं यहाँ पे बहुत सारी एकेडमिक वीडियो स्पेशली रिलेटेड टू जेईई बनाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनसीईआरटी याद करने के लिए आप जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ते हो ना, खोलते हो, तो उसमें अब दो चीजें हो सकती है, या तो वो चैप्टर आपको आता है या फिर वो चैप्टर आपको नहीं आता है, राइट। तो जो चैप्टर्स आपको आते हैं या थोड़े बहुत भी याद है, उनके आप टॉपिक्स में जाइए। तो एनसीईआरटी में इस तरह के कॉलम्स होते हैं ना, 10.1, 10.2, 10.3, तो उसकी एक हेडिंग होती है। तो हेडिंग देख के आपको दिमाग में याद आना चाहिए यार कि ये चीज़ क्या होती थी। ठीक है, अब जैसे किसी हेडिंग है बोर्स मॉडल, तो आपको याद आना चाहिए कि अच्छा बोर्स के अंदर अपन ने एटॉमिक रेडियस की बात की थी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट की बात की थी, उसके लिमिटेशंस की बात की थी, उसके एडवांटेजेस की बात की थी, उसके अजम्पशंस की बात की थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में एक बार रिकॉल करो कि यार क्या 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 हमें बताया गया था। ठीक है, एक बार आपने रिकॉल कर लिया इसको, उसके बाद आपको जाके उस सेक्शन को वापस से रीड करना है, और आपको देखना है कि यार क्या क्या चीज़ें छूट गई थी। अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये वाली चीज़ मेरी छूट गई थी, तो उसको आप अपने दिमाग में उसी समय स्टोर करो। ठीक है, और आपने जब एक बार पूरा चैप्टर, अब यहाँ पे मैं उन चैप्टर की बात करूँ जो आपको पहले से याद ध्यान रखना है ना, तो ये वाले चैप्टर जो आपको पहले से ध्यान है, कुछ कुछ चीज़ें भूल गए, उनको तो आप रीड करके एक बार संभाल लोगे, और फिर अपने दिमाग में एक मेंटल मॉडल बनाओ, एक ट्री बनाओ। ठीक है, ट्री क्या है बताता हूँ मैं। ट्री के अंदर तुम्हारा चैप्टर का नाम सबसे पहले ये दिमाग में बनाना है, ऐसा लिख भी सकते हो चाहो तो, लेकिन टाइम नहीं है तो अपन दिमाग में ही बना लेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे अपना चैप्टर था, उसके अंदर अपन आते हैं कि क्या क्या सब सेक्शंस थे, टॉपिक्स याद करो कि हाँ यार एक सेक्शन था ये वाला जिसके अंदर अपन ने पुरानी थ्योरीज दी गई थी, फिर एक वाला सेक्शन था जिसमें अपन ने बोहर मॉडल की बात की थी, फिर अपन क्वांटम मैकेनिकल वगैरह के ऊपर आ गए थे, है ना। ऐसे बड़े बड़े सेक्शंस बनाओ, फिर उस सेक्शन में याद करो कि यार पहले वाले मॉडल्स कौन कौन से थे। उसके अंदर आपका प्लम पुडिंग मॉडल था, उसमें ये गलतियां थी। रुदरफोर्ड मॉडल था, उसमें ये गलतियां थी। उसमें फिर आपने वो सब भी बहुत सारी चीजें देखी थी, ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसकी भी थोड़ी थोड़ी बात होती है, राइट। तो ये सब दिमाग में बैठा एक ट्री बना बना कि इसके अंदर ये सब टॉपिक है, 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 उस सब टॉपिक में ये बातें हमने देखी है। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका दिमाग स्ट्रक्चरली अच्छे से याद कर पाता है, क्योंकि ये काफी नेचुरल तरीका है याद करने का। इवन आप कंप्यूटर्स के अंदर भी जो स्टोरेज होती है ना, कई सारी जो स्टोरेज होती है, आपकी फाइल स्ट्रक्चर जो बनती है, वो भी इसी तरह के एक ट्री में स्टोर होती है, राइट। आप जब आईआईटी में जाओगे तो आप पढ़ोगे, अगर कंप्यूटर साइंस वगैरह लेते हो तो, है ना। तो ये अपने ब्रेन के अंदर भी नेचुरली फॉलो होता है कि आप अगर स्ट्रक्चर्ड डेटा डाल रहे हो ना उसके अंदर, तो वो अच्छे से याद करेगा। अब यहाँ पे कोई कोई लोग रैंडम इन्फॉर्मेशन याद रख के रखते हैं, अच्छा बोहर ने ये किया था, फिर रुदरफोर्ड का आ जाएगा, अच्छा रुदरफोर्ड ने ये किया था, अच्छा रुक तो ये डाल्टन कौन था। तो इस तरह की अगर आप रखेंगे ना मेथोडोलॉजी, तो उससे कुछ याद नहीं हो पाएगा। स्ट्रक्चर्ड वे में चलना है। तो ये तो हो गए वो चैप्टर्स है जो मैं याद थे कि हमने एक बार पढ़, एक बार रिकॉल किया, सेक्शन की हेडिंग देख देख के, फिर एक बार रीड कर लिया, जो चीजें याद नहीं थी वापस से अपने अपने ट्री में घुसा दी। अब आते हैं उन चैप्टर्स पे जो अपन को याद है ही नहीं। ठीक है, तो उनका ट्री तुम्हें स्टार्टिंग से बिल्ड करना पड़ेगा। तो जैसे तो मेटलर्जी पे गए, ठीक है, अब मेटलर्जी के अंदर जाओ और उसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो कि फर्स्ट सेक्शन है इंट्रोडक्शन। तो अपना ट्री दिमाग में बनाओ कि हाँ यार ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इसके अंदर क्या क्या बातें अपन पढ़ेंगे। फिर उसके पैराग्राफ को पढ़ते जाओ। ठीक है, आपने जैसे पैराग्राफ नंबर 1 पढ़ा, उसमें कुछ बातें आपके दिमाग में घुसी होंगी, कुछ बातें हो सकते हैं यार आपको याद आपने करी हो, है ना। तो ये चीजें अब आप रिकॉल करेंगे। पैराग्राफ पढ़ लिया 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट में, अब अपने उस चीज को छुपाइए और याद करिए कि इस पैराग्राफ में मैंने क्या क्या की पॉइंट्स पढ़े थे। ठीक है, हो सकता है कि उस पैराग्राफ में 5 की पॉइंट्स हो जिनमें से आपको 3 याद रह गए हो। तो अब आप वापस से उस पैराग्राफ को देखेंगे जब आपने रिकॉल कर लिया कि क्या क्या मिस कर दिया। अब आप वापस से उसको पढ़ेंगे ना, तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने जो गलतियां की है ना, वो अगर आप उसी समय देख लेते हो कि यार ये वाली चीज मेरे को याद नहीं रही, तो उस समय याद हो जाएगी। तो आपका ट्री का फर्स्ट सेक्शन बन गया कि यार अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके अंदर पहली हेडिंग ये थी, उसके अंदर फर्स्ट पैराग्राफ में ये पॉइंट्स थे। ठीक है,
अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाओ, उसमें भी यही प्रोसेस कराओ, उसको एक बार रीड करो, रिकॉल करो, फिर वापस उसको लिस्ट करो। ऐसे करते करते पूरा सेक्शन अपन को फिनिश करना है। छोटे छोटे सब सेक्शंस, छोटे छोटे पैराग्राफ में बांट बांट के हमको एक सेक्शन को फिनिश करना है। लेट से सेक्शन आपका 4 पेजेस का है, हो सकता है कि उसके अंदर लेट से 20 पैराग्राफ्स हों, तो वैसे 20 पैराग्राफ्स को एक बार रीड किया, रिकॉल किया, वापस से रीड किया, रीड किया, रिकॉल किया, वापस से रीड किया, ऐसा 20 बार करो और वो सेक्शन तुम्हारा एक बार पूरा हो गया। अब उस सेक्शन को पूरा तुम उस ट्री के अकॉर्डिंग रिकॉल करो कि यार ये जैसे इंट्रोडक्शन था, इसके अंदर हमने देखा 4 पेजेस थे, ठीक है। पेज नंबर 1 पे ये वाला सेक्शन है, फिर ये वाला सब सेक्शन, ये सब सेक्शन है, फिर ये सब सेक्शन है, फिर ये सब सेक्शन है, इसके अंदर ये की पॉइंट्स थे, इसके अंदर ये की पॉइंट्स थे, इसके अंदर ये की पॉइंट्स थे। अब जाके वापस से पूरे उस सेक्शन को पढ़िए, सेक्शन नंबर 1 आपका जो भी उस चैप्टर का, और उसको पूरा रिकॉल करिए और अपने ट्री में घुसाते जाइए कि हाँ यार ये वाली चीज़ मुझे याद रही थी, ये वाली चीज़ याद नहीं रही तो ये यहाँ पे आएगी, ठीक है। थोड़ा सा आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन एक बार पेपर पे बना के करोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये वाली प्रोसेस आप करते जाएंगे। अब आप नेक्स्ट वाले सेक्शन पे जाइए। तो लेट से चैप्टर के अंदर 4 सेक्शन है, तो पहला सेक्शन का आपका ऐसे पूरा एक स्ट्रक्चर ट्री बन गया कि यार ये इसमें था, फिर इसके अंदर सब सेक्शन में ये था, और इसके अंदर टॉपिक के अंदर ये पॉइंट्स थे। फिर ऐसे आप चारों सेक्शंस के बना देंगे ना, तो आपका ये बहुत अच्छे से आपका चैप्टर आपको दिमाग में घुस जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग में एकदम अच्छे से स्टोर्ड है, ठीक है। अब इसको समझाने का मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। तुम जैसे कंप्यूटर में फाइलें रखते हो ना, तो अगर तुमने ऐसा कर दिया कि तुम्हारे डी ड्राइव के अंदर बस सारी फाइलें एक साथ घुसा देगी ये लो, तो तुम्हें ढूंढने में कितनी डिफिकल्टी होगी कि भाई कहाँ पे क्या रखा है। लेकिन अगर तुमने प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रखे कि गेम्स का फोल्डर इसमें सारे गेम स्टोर्ड है, ये सॉफ्टवेयर का फोल्डर है इसमें सारे सॉफ्टवेयर स्टोर्ड है, ये स्टडी मटेरियल का फोल्डर है इसमें सब स्टडी मटेरियल स्टोर्ड है, ऐसा, ठीक है। तो इससे तुम्हें याद रहेगा कि कहाँ पे क्या पड़ा है। वैसे ही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये टेक्निक थी, आपको लग रहा होगा कि यार ये बहुत लंबी, लेकिन ये इतना टाइम नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं मेयर रीडिंग करने को बोल रहा हूँ। कई सारे बच्चे बैठ के ऐसे याद करते रहते कि अच्छा इसके अंदर ये था, अच्छा ये था, ऐसे उससे फिर स्ट्रक्चरली याद नहीं होता है। इसमें आप केवल रीड करेंगे ना, तो भी आपकी पूरी एनसीईआरटी काफी जल्दी आपको एक बार दिमाग में घुस जाएगी, ठीक है। तो अब इसको कैसे 10 दिन के अंदर करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अपन पहले ये देखते हैं कि मेनली तो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रटनी होती है, बाकी एनसीईआरटी वगैरह तो चलो हो जाती है, फिजिक्स वगैरह की, ठीक है। तो अब आप जैसे फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक पढ़ते हो, तो फिजिकल और ऑर्गेनिक के अंदर याद करने का उतना ज्यादा नहीं होता है, उसमें ज्यादातर चीजें आपके कॉन्सेप्ट्स होती है, तो उसमें ये रिकॉलिंग वाला पार्ट इतना ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक है। और इवन आप कई बार स्किप भी कर सकते हो कि यार बड़े पैराग्राफ पढ़ के फिर रिकॉल करो, उसमें मेन पॉइंट्स कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट होता है ना, कई जगह तो डेरिवेशन वगैरह ये सब आ जाता है। तो इन चैप्टर्स को आप काफी जल्दी रीड करके अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हो। इनऑर्गेनिक के अंदर थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा कि उसके अंदर हर सेक्शन के अंदर 4-5 पॉइंट्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वहां पे आप थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे। लेकिन अगर आप ढंग से चलेंगे तो आप इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर एक दिन में इजीली कवर कर सकते हो, और बाकी चैप्टर्स के अंदर बाकी जो सब्जेक्ट्स है, फिजिकल है, आपकी ऑर्गेनिक है, इसमें भी आप 1-2 चैप्टर्स पर डे के कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा भी ढंग से टाइम देते हो। और अगर एकदम ही जोश चढ़ा लिया और एकदम फुल फोर्स में जा रहे हो तो यू कैन इवन इंक्रीज दिस, ठीक है। तो आई नो काफी बड़ा सिलेबस है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे स्टार्ट करोगे ना, आपको धीरे धीरे हर चीज याद हो जाएगी। अब कुछ चैप्टर्स तो आपको पहले से याद होंगे, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरे टाइम अपन खाली बैठे हुए थे, तो वो चैप्टर्स चलो आपको टाइम जाएगा नहीं, फिजिकल ऑर्गेनिक में ज्यादा टाइम जाएगा नहीं, टाइम केवल लगेगा उन चैप्टर्स में जो आपके इनऑर्गेनिक के हैं और आपको याद नहीं है, ठीक है। तो आई होप इस टेक्निक से आपको हेल्प हुई हो यार। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। आप बोलोगे कि भैया ये तो काफी मेहनत वाली टेक्निक है, तो देखो यार मेहनत वाली तो है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें एक शॉर्टकट चाहिए कि यार हम इतनी मेहनत ना करें, हमें कोई आके ही इंपॉर्टेंट बातें बता दे, है ना, हमें और भी दिक्कतें, हमारी बैकलॉग्स भी है हमारे सब्जेक्ट्स में, हमारी स्पीड भी कम है, और हमें क्वेश्चंस करना टेस्ट में नहीं आता है। अगर ये सारी प्रॉब्लम तुम्हें चाहिए कि यार एक साथ सॉल्व हो जाए सारी बिना ज्यादा मेहनत किए, तो तुम हमेशा एकेडमी में एनरोल हो सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मेरा एक क्रैश कोर्स है जिसके अंदर मैंने तुम्हारी बैकलॉग्स काफी कम टाइम में क्लियर कराई है। मैंने तुम्हें स्पीड डेवलप करने की कुछ टेक्निक्स बताई है, मैंने क्वेश्चंस खुद सॉल्व करके उनमें शॉर्ट तरीके बताए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है, और फरवरी अटेम्प्ट में कई सारे क्वेश्चन यूं कहीं उठ के उन लेक्चर्स में से आए थे, ठीक है। अब यहाँ पे तुम बोलोगे कि अरे सिलेबस में से ही सब आता है, लेकिन उसके अंदर हमने काफी कम टाइम के अंदर, मतलब आप मान सकते हो 20 to 30% ऑफ द यूजुअल टाइम के अंदर पढ़ाया है। तो तुम्हारा उतना टाइम बचाते हुए क्वेश्चंस यूं के यूं आना वो बड़ी बात होती है। पूरा सिलेबस पढ़ा के तो हर टीचर का आ जाएगा, क्योंकि सिलेबस में से ही आता है सब। तो हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना वो एक्सट्रैक्ट करके तुम्हें बताए हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने कवरेज खुद ही किया है, हमने पूरा बैठ के रिसर्च किया था कि भाई ये टॉपिक्स ज्यादा आते हैं, इनको अच्छे से कवर करवाना है, फिर वो चीज बनाई है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अभी बहुत सारे बच्चे एनरोल हो रहे हैं, फरवरी अटेम्प्ट के बाद तो बहुत ज्यादा एनरोलमेंट हो गया। टोटल हमारे साथ 6000 बच्चे अभी ऑलमोस्ट हो गए। 5500 क्रॉस हुआ था पिछले वीक, और अभी मुझे लगता है और ज्यादा तेजी से क्रॉस ये 6000-7000 भी जाएगा।
आप मिस ना करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इससे आप काफ़ी जल्दी अपना केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स तीनों सुधार लोगे और बेस्ट टू बेस्ट मार्क्स लाओगे। और गाइस एक और यूजुअल रिमाइंडर कि अब आपका एग्जाम का टाइम आ चुका है, ठीक है। अब कोई कमी पेशी मत रखना। 4-5 महीने बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई रिग्रेट आ रहा है जिंदगी में कि अरे मैं तो IIT नहीं जा पाया क्योंकि मैंने ये चीज़ की कमी रख ली। कोई भी तुम्हें कोर्स लेना हो, कोई भी तुम्हें स्ट्रैटेजी बदलनी हो, कुछ भी करना हो, अभी कर डालो, ठीक है। बाद में टाइम गुजर जाएगा, फिर ना तो इनसे कुछ फर्क पड़ेगा और तुम फिर पूरे टाइम रोओगे कि भाई यार मेरे को ये चीज़ कर लेनी थी। सो इफ़ यू आर फीलिंग कि यार मुझे और ज़रूरत है, you can always enroll in our courses. Link is in description. Please like this video, please subscribe, and thank you for watching this video.